आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म पितामह जी से मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया गया है और इस मोक्ष धर्म का वर्णन करते हुए ध्यान योग की विधि क्या है वो प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। भीष्म जी बोलते हैं, हंत वक्ष्यामि ते पार्थ ध्यान योगम चतुर्विधम यम ज्ञात्वा शाश्वतीं सिद्धिं गच्छन्ति महर्षयः। हे पार्थ, मैं तुम्हें ध्यान योग की विधि बता रहा हूँ। इस विधि के अनुसार जब कोई ध्यानाभ्यास करता है तो वह शाश्वती सिद्धि को प्राप्त होता है।
निर्वाण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करने वाले, प्राप्ति की कामना करने वाले साधक को ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उसमें पहला जो शब्द दिया गया है वो है निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्वा नित्यसत्वस्था विमुक्ता नियमस्थिताः असंगान्यविवादीनि मनः शांतिकराणि च तत्र ध्यानेन संश्लिष्टम् एकाग्रं धारयेन् मनः पिण्डीकृत्येन्द्रियग्रामम् आसीनः काष्ठवन्मुनिः। सबसे पहला कार्य ध्यान योग के लिए ये करना है कि वो निर्द्वंद्व हो जाए। निर्द्वंद्व पहली शर्त बताई गई है। निर्द्वंद्व का अर्थ है सर्दी, गर्मी, मान, अपमान। ये जो द्वंद्व होते हैं इनसे निष्प्रभावी हो जाए, इनका चित्त में किसी भी प्रकार का प्रभाव न हो, ऐसा अभ्यास कर ले। देखिए, निर्द्वंद्व होना किसी और के बूते नहीं होता है। निर्द्वंद्व होना चित्त की एक तैयारी है, चित्त का एक अभ्यास है। दूसरों के अधीन होकर के निर्द्वंद्व नहीं हुआ जाता है। माने कोई हमारा अपमान नहीं करेगा तब हम निर्द्वंद्व हो जाएंगे, क्योंकि अपमान का चित्त में कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई सम्मान नहीं करेगा तब निर्द्वंद्व हो जाएंगे, क्योंकि चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। उस परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी चित्त सहज बना रहे, वो निर्द्वंद्व स्थिति होती है। गर्मी बहुत है और एसी चला लिए और सोचे कि अब सर्दी गर्मी से निर्द्वंद्व हो गए। किसी दिन गर्मी बहुत हो और एसी न चल पावे तो, बिजली न होवे तो तब भी चित्त शांत रहे, सहज रहे। उस परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी सर्दी बहुत है और शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, तब भी चित्त सहज बना रहे, ये निर्द्वंद्व कहलाता है। दूसरे के बूते पर, माने वस्त्र के भरोसे हम निर्द्वंद्व हो जाएं, एसी के भरोसे निर्द्वंद्व हो जाएं, इसको निर्द्वंद्वता नहीं बोलते हैं, है ना। अपने मानापमान के दायरे के बीच रहें, इसको निर्द्वंद्वता नहीं बोलते हैं। कोई अपमान कर रहा हो तब भी चित्त सहज बना रहे, और कोई बहुत सम्मान करता हो तब भी चित्त सहज बना रहे, इसको निर्द्वंद्व स्थिति बोलते हैं। तो अब देखिए, ध्यान योग की पहली ही शर्त ये है, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्था। चित्त धीरे धीरे करके, ये सब अभ्यास से प्राप्त फल हैं, एक दिन में नहीं घटते हैं। नित्य सत्वस्थ माने चित्त में प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि की न्यूनता हो जाए,
और कामनाओं की न्यूनता हो जाए। कामनाएं तीव्र होंगी तो मन रजोगुणी होके रहेगा। जब कोई ये कहता है कि मन बहुत चंचल है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे मन में बहुत कामनाएं हैं। कामनाएं ही चित्त को चंचल बनाती हैं। निष्काम व्यक्ति सहज होता है, शांत होता है। तो नित्य सत्वस्थ माने एक तो प्रमाद का अभाव है और दूसरे कामनाओं का अभाव है, संतोष वृत्ति है। ये ध्यान योग की तैयारी है, ध्यान योग की शर्तें हैं। निर्द्वंद्वा नित्य सत्वस्था विमुक्ता नियम स्थिता, सभी प्रकार के दोषों से रहित है और शौच संतोष आदि जो नियम हैं उनका वो दृढ़ता से पालन करता है। अच्छा, अब ऐसे व्यक्ति को एक स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ बैठ कर के वह ध्यानाभ्यास कर सके। कैसा स्थान हो वो, तो बोलते हैं कि एक तो वहाँ बैठ कर के बहुत ज़्यादा भोगों की स्मृति ना होवे, असंगता की सिद्धि हो। देखिए, भोग्य वस्तुओं के बीच रह कर के ना भोग वृत्ति जगेगी ही जगेगी। जब हम संतों को देखते हैं, साधकों को देखते हैं कि वो कहीं निर्जन स्थान पर चले गए, कहीं वन प्रांत में चले गए, तो ये सब मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। कोई कहता है कि हम अपने ऐश्वर्य के बीच, अपने घर परिवार के बीच रह करके भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनोविज्ञान ऐसा है कि जितना ही वह ऐश्वर्य के बीच में होगा उतना ही वह कामनाओं से भरा होगा। ये भी एक मन की दशा होती है। हम किसी ऐसे कमरे में बैठ जाएं जिस कमरे में बड़ी चकाचौंध हो, तो चित्त शांत नहीं होगा। और ऐसे कमरे में बैठें जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा वस्तुएं नहीं है, साफ सुथरा है, तो वहाँ उस स्थान पर बैठ कर के ही चित्त थोड़ा शांत होता है। तो स्थान का चित्त के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो किसी पहाड़ में चले गए, किसी निर्जन स्थान पर चले गए, तो वहाँ चूँकि आसपास बहुत भोग्य सामग्री नहीं है, भोगों का प्राचुर्य नहीं है, तो चित्त में भी उस तरह की वृत्ति नहीं उठेगी। तो ऐसे स्थान का चुनाव करना जहाँ पर कि असंगता सिद्ध होती हो, जहाँ पर ध्यान विरोधी वस्तुओं का राहित्य हो, मन शांति कराणी च, तो ऐसे स्थान पर व्यक्ति को बैठना चाहिए और फिर इंद्रियों को विषयों से हटा करके पिंडीकृत्य इंद्रिय ग्रामम आसीनः काष्ठवन मुनि, इंद्रियों को अपने ही स्थान में रोक करके और काष्ठवत, जैसे कि वो कोई जीवित शरीर ना हो, कोई मूर्ति बन गया हो, इस तरह से चंचलता का पूरी तरह से शमन हो जाए शरीर और मन। एक चीज़ पर और ध्यान दें, शरीर जब स्थिर होता है तो शरीर की स्थिरता का प्रभाव मन पर होता है। शरीर और मन दोनों ही एक दूसरे के
पूरक हैं, एक दूसरे के साथ बहुत गहरे संबंध के साथ रहते हैं। इसलिए हम सब अनुभव करते हैं, जिस समय मन बहुत चंचल हो उस समय शरीर को स्थिर करना मुश्किल है। मन जब बहुत चंचल हो, मन में बहुत उथल पुथल मची हो, उस समय शरीर को शांत रखना बड़ा कठिन है, शरीर को स्थिर रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर होता है। दूसरी तरफ मन तो शांत है, लेकिन शरीर से हम बहुत हिलडुल रहे हों, बहुत हरकतें कर रहे हों, तो शरीर भी चंचल, वो मन भी चंचल हो जाएगा। इसलिए जब संतों ने कहा कि शरीर को स्थिर करें, तो वह भी एक तैयारी है मन को स्थिरता प्रदान करने की। यहाँ पर बोलते हैं आसीनः काष्ठवत, लकड़ी की तरह से, काष्ठ की तरह से वह स्थिर हो जाए एक आसन में बैठ करके, और फिर अपने आराध्य में, अपने लक्ष्य में मन को केंद्रित करे, मन को समाहित करे। उस समय पर ये बोल देते हैं कि शब्दम न विंदेत श्रोत्रेण, स्पर्शम त्वचा न वेदयेत, रूपम न चक्षुषा विद्या, जिह्वया न रसांस्तथा, घ्रेयाण्यपि च सर्वाणि जह्याद् ध्यानेन योगवित्, पंचवर्ग प्रमाथीनि नेच्छेद चैतानि वीर्यवान। बोलते हैं कि उस समय वह कानों से शब्द न सुने, उस समय वह त्वचा से किसी भी वस्तु का स्पर्श न करे, आँखों से रूप दर्शन न करे, जिह्वा से रसास्वाद न ले, और घ्राण इंद्रिय से कोई गंधक ग्रहण न करे। मैंने पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पांचों ही ज्ञानेंद्रियों को वह अपने ही गोलकों में स्थिर कर दे, विषय में जाने से रोक दे। ततो मनसि संगृह्य पंचवर्ग विचक्षण, फिर उन पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन में समाहित करे और मन को परमात्मा में स्थिर करे, समाहित करे। ये ध्यान योग की प्रक्रिया है। समादध्यान मनोभ्रांतम इंद्रियैहि सह पंचभी। इस तरह से जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो बीच बीच में मन पूर्व के अभ्यासों की वजह से चंचल होता है। जब भी ऐसा हो, मन जब चंचल हो जाए तो बजाय ग्लानि किए पुनः वह उसको समाहित करने की चेष्टा करे। इस आशा के साथ नहीं कि प्रथम दिन के अभ्यास में ही रसास्वाद होने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा, ऐसी आशा नहीं रखते हुए वह केवल ऐसा करने का प्रयत्न करे। जब उसमें नीरसता मालूम पड़ रही हो या जब मन विषयांतर हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान से उठने के बाद वह ग्लानि ना करे, उसको लेकर के मन में कोई खिन्नता का अभ्यास न करे, बल्कि वह पुनः पुनः जैसा बताया गया है उसके अनुरूप अभ्यास करने की चेष्टा करे। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोले कि जैसे कहीं पर धूल की ढेरी हो, रजकण जो होते हैं, धूल की ढेरी हो, अथवा भस्म की ढेरी हो, अथवा सूखा गोबर जो होता है उसका चूर्ण बना दिया गया हो,
और उसकी ढेरी कहीं पर लगी हो, इकट्ठा हो, और उस ढेरी के ऊपर पानी डाला जाए तो पहली बार में ही वो पूरी तरह से नहीं भीगती है ना। कहीं राख का ढेर लगा हुआ है और ऊपर से पानी का छिड़काव कर दिया गया तो एक ही छिड़काव में पूरी ढेर नहीं भीगती है, थोड़ी थोड़ी कुछ ऊपर की भीगती हैं। फिर उसमें पुनः जल डालते हैं, पुनः जल डालते हैं, और जल डालते डालते उसको मिलाते मिलाते एक समय पर वह पूरी तरह से भीग जाता है। और इसका जो सर्वानुभूत दृष्टांत है वो आटे का है, तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। तो इसी तरह से ये मन है, मन के लिए दृष्टांत देते हैं कि इसी तरह से मन एक ही दिन के अभ्यास में पूरी तरह से तरल नहीं होगा, पूरी तरह से ध्यान रस में भीगेगा नहीं, लेकिन नित्य प्रति यदि थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान का रस मिलता रहेगा तो एक दिन अवश्य वह पूरी तरह से उसमें डूब जाएगा, पूरी तरह से लीन हो जाएगा। और जब तक ऐसा ना हो तब तक धैर्यपूर्वक वो अभ्यास करे और प्रतीक्षा करे। तो ये ध्यान योग की विधि का एक अध्याय में निरूपण हुआ है। और यदि कोई इस ध्यान योग में सिद्ध हो गया तो निश्चित रूप से वह उस तत्व को प्राप्त करता है जो दुख और शोक से रहित है। सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यान कर्मणि गच्छन्ति योगिनो ह्येवं निर्वाणम तन्निरामयम। वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। अच्छा, अब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है जप साधना के संदर्भ में। जप्यस्य च विधिं कृत्स्नं वक्तुमर्हसि मे नघ जापका इति किंचैतत् सांख्ययोग क्रिया विधि। तो जप की संपूर्ण विधि क्या है, और जो जापक होते हैं, जप करने वाले की एक संज्ञा होती है जापक। जैसे मनन करने वाले को मुनि कहा जाता है, इसलिए इसी तरह से जप करने वाले की एक संज्ञा है जापक। तो जापक को कौन से गति की प्राप्ति होती है, जप का फल क्या है और जप की विधि क्या है, जप के दोष क्या हैं, ये सब प्रश्न महाराज युधिष्ठिर के द्वारा किए गए हैं। तो भीष्म इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो जप के लिए भी प्रायः वही साधना पद्धति बताई गई है, शमदमादि से संपन्न हो करके और एक ही स्थान पर स्थिर हो करके और पूरी श्रद्धा के साथ में जप करना चाहिए। इस विषय में एक प्रसंग का कथन किया गया है, बहुत रोचक प्रसंग है। लेकिन उसके पहले दोष क्या हैं, माने जप जब सही तरीके से नहीं होता है तो किस तरह से वो अपना फल नहीं देता है, इसका निरूपण करते हैं। बोलते हैं कि एक तो जप करने का फल उस जापक को तब नहीं मिलता है जबकि वह अवहेलना पूर्वक जप करता हो, उपेक्षा पूर्वक जप करता हो, जप करने में प्रीति ना हो, हर्ष ना हो, और एक तरह से
जबरदस्ती जप कर रहा हो तब उसे जप का फल नहीं मिलता है। अवमानेन कुरुते न प्रीयति न हृष्यति ईदृशो जापको याति निरयम या नात्र संशयः। अच्छा, इसी तरह से कोई अहंकार पूर्वक जप करता हो, ये दिखाने के लिए कि मैंने इतना जप किया है, मैं जप कर रहा हूँ, इस तरह से दंभ पूर्वक, दंभ वृत्ति के साथ में, अहंकार वृत्ति के साथ में जब कोई जप करता हो तो उसे जप का फल नहीं मिलता है। दृढ़ग्राही करोमीति जाप्यम जपति सा जापकः न संपूर्णो न संयुक्तो निरयम सोनुगच्छति। बोलते हैं कोई किसी समय बहुत उत्साह में आकर के और बहुत बड़ा संकल्प ले लिया हो कि मैं इतना जप करूँगा, और संकल्प ले लिया और फिर वो धीरे धीरे करके प्रमाद और आलस्य में आकर के वो अपने उस संकल्प को पूरा नहीं करता है, उस नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, तब भी उसे जप का फल नहीं मिलता है। जप के संदर्भ में एक बात और कही जाती है, शायद कई लोगों के लिए वो सहज स्वीकार्य ना हो, क्योंकि जीवन में इसी तरह के अभ्यास होते हैं, इसी तरह के अभ्यास करवाए जाते हैं। जब कभी ऐसा सुना जाता है कि इतनी संख्या में यदि जप कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो जो गंभीर साधक हैं वो इस बात की निंदा करते हैं, क्योंकि परमात्मा गणित लगाने से नहीं मिलते हैं। संख्या तो एक गणित है ना। और मैंने इतनी संख्या में भगवान को खरीद लिया, क्यों? इतने करोड़ नाम जप करके क्या किए? बोले भगवान को पा लिए। तो इतने करोड़ की पूंजी दे करके प्रभु जी को खरीदा। तो जो असीम हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं लग सकती है, उनके साथ ये सौदेबाजी तो ठीक बात नहीं है। तो लेकिन ये जरूर है कि जब मन जप में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो उस समय पर संतों ने ये अभ्यास करवाया कि नियम बनाने के लिए मन को साधने के लिए एक नियम बना लिया जाए कि भाई चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन इतनी संख्या में हम करेंगे। तो जो संख्या का निर्धारण है वो केवल मन को साधने के लिए है, भगवान को साधने के लिए नहीं। ये ध्यान देंगे, है ना, मन को साधने के लिए होता है, और प्रभु जी कोई गणित से नहीं प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो अब ये जो जप साधना का फल है, इस फल के विषय में एक बहुत रोचक एक कहानी कही गई है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, और उनको समस्त वेदों का उन्होंने अभ्यास किया हुआ है, अध्ययन किया हुआ है। अंगों के सहित वेद के
अंगों के सहित उन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ है। और वो हिमालय की तलहटी में कहीं जाकर के जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं वो। और जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस नियम के अनुसार, पूरे नियम का पालन करते हुए वो जप करते हैं। और इस तरह से जप करते हुए उनको 1000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, नियम के साथ जप करते हुए। और एक दिन स्वयं देवी सावित्री उनके सन्मुख प्रकट होती हैं। सावित्री वेद माता मानी गई हैं। तो वो ब्राह्मण, जापक ब्राह्मण के सन्मुख प्रकट हुई और प्रकट हो करके उन्होंने दर्शन दिया। और फिर ब्राह्मण से पूछती हैं कि तुम जप में सिद्ध हो चुके हो और तुम क्या चाहते हो, कौन सा लोक चाहते हो, तुम कौन सी गति चाहते हो, वो तुम बताओ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि जप में मेरा मन और ज़्यादा लगता रहे और एकाग्र होता रहे, जप साधना में मुझे और ज़्यादा रस मिलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कोई अन्य फल की याचना नहीं करी, कोई लोक की याचना नहीं करी। उन्होंने कहा कि मैं जप में ही रमना चाहता हूँ, इसी में रमण करना चाहता हूँ। तो सावित्री देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि एवमस्तु, ऐसा कह करके वो अंतर्धान हो गई। कुछ समय के अंतराल में स्वयं धर्म मूर्तिमान होकर के उस ब्राह्मण के सन्मुख उपस्थित हुए और धर्म ने कहा कि हे विप्र, आपका जप सफल हो चुका है, आप जप में सिद्ध हो चुके हैं और आपको उच्चतम लोकों की प्राप्ति हुई है इस जप के परिणाम के रूप में, फल के रूप में। तो इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं सशरीर ही आया हूँ आपके पास में और आपको उच्चतम लोकों को प्रदान करना है, आप उच्च लोकों में जाएंगे। इसलिए आप अपने प्राणों का त्याग कर दें, इस शरीर का त्याग कर दें और फिर उच्च लोकों को प्राप्त करें। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे किसी लोक में जाने की कोई कामना नहीं है और मैं इस शरीर को नहीं त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि इसी शरीर में रह करके मेरे जप की साधना हो रही है। इस शरीर ने मुझे सुख दुख दिए हैं, तो लेकिन मुख्य बात यह है कि जप सिद्धि हो रही है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग नहीं करना चाहता हूँ। धर्म ने कहा कि इस शरीर का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा मुझे श्रेष्ठ लोक चाहिए ही नहीं। तो एक संवाद होता है। धर्म बोलते हैं कि इस शरीर से तुम्हारी आसक्ति हो गई है, इसलिए तुम इस शरीर को नहीं छोड़ना चाह रहे हो। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरी आसक्ति केवल जप में हुई है और इस शरीर में रह करके चूंकि जप साधना हो रही है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, अगर इस शरीर के साथ ही मुझे आप दूसरे लोक में ले जाना चाहें तो मैं फिर भी चलने को तैयार हूँ। ऐसे बोलते हैं। यदि तुम रमे जपन महाभाग किम्नु लोकैः सनातनैः सशरीरेण गंतव्यम मया स्वर्गम न वा विभो।
तो यदि आप इस शरीर के साथ ही मुझे ले चलना चाहें तो फिर भी मैं चलने को तैयार हूँ। तो धर्म ने कहा कि तुम शरीर नहीं छोड़ना चाहते हो तो देखो तुम्हारे सामने कुछ और लोग उपस्थित हुए हैं। वो कौन लोग हैं? बोले एक तो काल उपस्थित हुआ है, मृत्यु उपस्थित हुई है और यम उपस्थित हुए हैं। ये सब के सब मूर्तिमान हो करके तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और ये भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यम बोलते हैं, बोले कि हे विप्र, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी ये जो जप साधना है ये सिद्ध हो चुकी है और अब तुम्हें इस शरीर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद काल ने भी यही बात कही कि जप के द्वारा जो सर्वोत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहिए वो तुम्हें प्राप्त हो गए हैं, इसलिए तुमको अब इस शरीर को छोड़ करके उत्तम लोकों में जाना चाहिए। मृत्यु ने भी यही बात कही, बोलती हैं कि मैं स्वयं शरीरधारी मृत्यु हूँ और तुमको अब अपने फल को प्राप्त करना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप सभी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप सभी का मैं बहुत सत्कार करता हूँ, तो मैं ज़रूर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, लेकिन मेरे मन में किसी भी लोक की, किसी भी फल की कोई कामना नहीं है। तो ये चर्चा हो ही रही थी। इस बीच में तीर्थ यात्रा करते हुए एक राजा हैं इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु नाम के राजा वहाँ पर उपस्थित हुए और उस ब्राह्मण ने उस राजा का बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया और सत्कार करने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उस राजा ने कहा इक्ष्वाकु ने, बोले कि आप ब्राह्मण हैं, मैं आपसे कोई सेवा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ दूं। राजा का, क्षत्रिय का एक कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण को प्राप्त होने पर कुछ ना कुछ अवश्य दान के रूप में कुछ दे। तो हे विप्रवर, आप कहिए मैं आपको क्या दूं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक प्रवृत्ति प्रधान होते हैं और दूसरे निवृत्ति प्रधान होते हैं। द्विविधा ब्राह्मणा राजन, धर्मश्च द्विविधा स्मृतः, प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च, निवृत्तोहम प्रतिग्रहात्। तो मैं निवृत्ति परायण ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। आप यदि दान देना चाहते हैं तो आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं। मैं तो आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि आपके आने पर मैंने ही पहले आपसे कहा था कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि देखिए विप्रवर, क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय से यदि कोई बार बार आकर के ये कहे कि तुम कुछ मांग लो, तो क्षत्रिय यदि कुछ मांगता है तो वो केवल ये मांगता है कि युद्धम देहि। वो केवल युद्ध मांगता है और कोई अन्य वस्तु नहीं मांगता है। अच्छा, तो लेकिन क्षत्रिय का धर्म है कि वह दान करे, दान दे, इसलिए
मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। अब दोनों ने ही ये वचन कह दिया कि हम आपको देना चाहते हैं, लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो जब ये संवाद होता रहा तो अंततः राजा ने कहा कि हे विप्रवर, आप बहुत जिद कर रहे हैं कि नहीं आप कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, तो अब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ। ऐसा करिए कि आपने जो 1000 वर्ष तक जप साधना करी है, तो इस 1000 वर्ष की हुई जप साधना का संपूर्ण फल आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो ब्राह्मण को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि आप तो पहले कह रहे थे कि विप्र को, वो क्षत्रिय कुछ लेता नहीं है, आप तो पहले कह रहे थे कि वो केवल युद्ध की मांग करता है। तो क्षत्रिय ने कहा कि इस समय भी, राजा ने कहा इस समय युद्ध ही उपस्थित हुआ है। ब्राह्मण के साथ अगर कोई युद्ध किया जा सकता है तो वाक युद्ध किया जा सकता है। इसलिए अब मैं आपसे वाक युद्ध करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने 1000 वर्ष किए हुए जप का संपूर्ण फल मुझे प्रदान कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा तथास्तु, मैं अपने 1000 वर्ष तक किए हुए संपूर्ण जप साधना का फल आपको प्रदान करता हूँ। अच्छा, तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैंने आपके द्वारा दिए हुए 1000 वर्ष के जप का फल ग्रहण करता हूँ, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो फल है क्या? जो फल आपने मुझे दिया है वो फल क्या है? भाई उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना, वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है, कोई लोक लोकांतर है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उस फल का रूप रंग क्या है, ये तो जाने बिना मैं कैसे ग्रहण करूँगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि इस 1000 वर्ष के जप का फल क्या है, और मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैंने किसी फल की कामना से जप किया ही नहीं। तो जब मेरे मन में कोई फल कामना ही नहीं थी तो मुझे क्या मालूम होगा कि उसका रूप रंग कैसा है? तो अब ये वाक युद्ध हो रहा है ना, एक क्षत्रिय ने वही मांग लिया था। तो राजा ने कहा कि बिना जान पहचान के मैं कैसे आपसे कुछ ले सकता हूँ? आपने कह दिया कि 1000 वर्ष का जो फल है एक जप का, वो आप ले लीजिए। मैंने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन उसकी पहचान तो कुछ है नहीं, उसका कोई आकार प्रकार तो है नहीं। तो अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा आपका दिया हुआ निष्फल हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं अच्छी तरह से विचार करके कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि उसका फल क्या है, और आपने स्वीकार किया था कि हाँ मैं फल स्वीकार कर रहा हूं। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि वो है क्या।
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऋषियों से जाकर के पूछिए, आप देवताओं से जाकर के पूछिए, क्योंकि देवताओं को तो मालूम ही होगा अगर कुछ फल होगा तो। अब इंद्र से जाकर के पूछिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, और आप मना करें तो आपको पाप लगेगा। अच्छा, अब ये संवाद हो रहा था, इस संवाद के बीच में एक कैरेक्टर, एक चरित्र और आ गया। वो चरित्र क्या है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, और झगड़ा करते हुए वो लोग अकस्मात उसी सभा में उपस्थित हो गए। अब ध्यान रखें, उस सभा में बहुत लोग हैं, एक तो ब्राह्मण हैं, फिर धर्म है, मृत्यु है, यम है, काल है ना, वो क्षत्रिय हैं, राजा, और अब दो चरित्र और आ गए हैं, विकृत और विरूप नाम है उनका। वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, और झगड़े का कारण ये था कि एक व्यक्ति ने गोदान किया था, और गोदान करने के बाद उसके पास में दूसरा व्यक्ति आया और उसने आकर के कहा कि आपने ये जो गोदान किया है, इस गोदान का फल आप मुझे दे दीजिए। तो उसने गोदान का फल दे दिया था। कालांतर में जिसने गोदान का फल लिया था उसने 2 गौओं का दान किया, और 2 गौओं का दान करने के बाद जो फल मिला था वो उसको लौटाने के लिए गया, जिससे उसने गोदान का फल मांगा था। तो जब लौटाने के लिए गया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। अब झगड़ा इस बात का है कि जिसने दान का फल लिया है वो कह रहा है कि मैं देना चाह रहा हूँ, लौटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऋणी हूँ, और जिसने दिया है वो कह रहा है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए मेरा कोई ऋणी नहीं है, मैं वापस कैसे ले लूँ। इस बात का झगड़ा है, और ये झगड़ा करते हुए राजा के पास आए हैं, है ना, क्योंकि राजा ही विवाद का निपटारा करेगा। तो राजा ने उससे पूछा जिससे दान लिया गया था, तो उससे पूछा कि भाई इसके सिर में तुम्हारा ऋण है, तो तुम वापस क्यों नहीं ले लेते हो? गोदान करने का जो फल तुमको प्राप्त हुआ था वो फल तुमने इसको दिया था। अब ये सूद समेत 2 गोदान का फल लेकर के आया है तुम्हारे पास लौटाने के लिए, तो तुम क्यों नहीं वापस ले लेते? तो उसने कहा कि देखिए, मैंने जो गोदान किया था वो कोई फल पाने के लिए नहीं किया था। जिस चीज को दे दिया गया, अब उससे यदि वापस लिया जाए उसका फल, तब तो फिर दान देने का मतलब ही क्या हुआ? ये होता है ना, ये जो हमको कहानी सुनाई जाती है कि अगर यहाँ दान करोगे तो वहां फल मिलेगा, तो फिर वो दान ही क्या हुआ? ये तो फिर सौदेबाजी हो गई। यहाँ दे करके वहां पाना चाह रहे हैं, इस कमरे में बैठ करके दिया और उस कमरे में बैठ करके बोले वापस करो हमको। तो बोले मैंने जब दान दे दिया तो वो बात खत्म हो गई, अब उसके बाद तो कोई फल है कि नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरी दृष्टि में तो मेरा किसी के ऊपर ऋण ही नहीं है, तो मैं वापस क्यों लूं? और जिसने लिया था उस फल को वो परेशान है कि मैं ऋणी हूं और ऋण उतारे बिना तो मेरी मुक्ति होगी नहीं। तो ये दोनों के बीच में झगड़ा मचा हुआ है, और वो लेकर के आए हैं राजा के पास में, और
राजा स्वयं असमंजस की स्थिति में हो गए कि क्या करें जी। जब राजा स्वयं ही परेशान हो गए कि इसका तो कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा, कोई हल नहीं दिखाई देता है, तब वो जो विकृत और विरूप थे उन्होंने कहा कि राजन, वास्तव में हमारा कोई किसी के ऊपर कोई ऋण नहीं है, किसी ने किसी का कुछ नहीं लिया दिया है, हम लोग काम क्रोध हैं और हम आपके पास में आए थे क्योंकि आप भी इस समय उलझन में हैं। तो इसलिए आपको हमें बताने के लिए आए थे कि ये जो दान का लेन देन होता है ये बड़ा गूढ़ है। अब आपका इस ब्राह्मण के साथ ये संवाद हो रहा है कि जप का फल कौन लेगा। ब्राह्मण लेना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको दे दिया, और आप लेना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप कहते हो कि हम क्षत्रिय हैं, हम किसी का दान क्यों लें। तो ये बड़ा गूढ़ है, आप इसमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर अंततः ये निर्णय हुआ, वहाँ पर धर्म उपस्थित थे, धर्म से पूछा गया और राजा ने स्वयं कहा कि अगर इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता है तो फिर ऐसा किया जाए कि जो भी फल हो, इस जप यज्ञ का जो भी फल हो वो हम दोनों उसका साथ साथ उपभोग करते हैं। ब्राह्मण जिसने जप किया था और क्षत्रिय जिसको उस जप का फल दे दिया गया था। तो ये निर्णय हुआ कि दोनों उस फल का समान उपभोग करें। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कोई उपभोग करना ही नहीं चाहता हूं। तो फिर जो इस कथा का जहाँ पर जाकर के समापन हुआ है, वो समापन यहाँ हुआ कि धर्म ने कहा कि जप का अंतिम फल है आत्मज्ञान, मोक्ष, मुक्ति। इसलिए जब कोई और लोकांतर आदि का फल नहीं पाना चाहता है, कोई सद्गति रूप फल नहीं पाना चाहता है, माने निष्काम होकर के चूंकि जप साधना की गई है, इसलिए निष्काम की हुई जप साधना का जो परिणाम है वो है चित्त शुद्धि पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो इसलिए वो राजा भी पहले से ही साधक थे, सिद्ध थे। केवल ये परीक्षण करने के लिए संवाद की रचना की गई कि ब्राह्मण के मन में वास्तव में कोई फल की कामना है या नहीं है। और जब उन्होंने एक ही क्षण में ये कह दिया कि 1000 वर्ष तक जब साधना का जो भी फल हुआ हो मैं आपको देता हूँ, तो इससे ये तय हुआ कि उन्होंने निष्काम भाव से ही जप साधना करी थी। तो उन दोनों को ही फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये जप का फल होता है। इस तरह से ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दिया गया है। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।